आज हम देखेंगे क्लास 10th सीबीएसई का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। इस चैप्टर में आप स्टडी करेंगे मैग्नीशियम रिबन से रिलेटेड एंड सेकंड क्वेश्चन होगा डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसे आग में जलाने से पहले उसे क्लीन क्यों करना होता है। तो समझते इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि मैग्नीशियम रिबन दिखता कैसे है। तो मैग्नीशियम रिबन जो है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। ये है मैग्नीशियम रिबन। अब आपने देखा होगा एक पेपर है जिसे हम कहते हैं सैंड पेपर। ये सैंड पेपर वो सैंड पेपर है जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, जैसे क्योंकि आयरन हो गया उसमें जब वो रस्टेड हो जाता है, जंग लग जाता है, तो उसे साफ करने के लिए जिस रफ पेपर का यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सैंड पेपर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए कि मैग्नीशियम रिबन को बर्निंग करने से पहले, जलाने से पहले उसे क्लीन करना क्यों ज़रूरी है, इसको समझने के लिए आपको ये मैग्नीशियम रिबन और सैंड पेपर को जानना ज़रूरी है। अब देखिए होता क्या है कि ये जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो, या फिर यूँ समझिए कि जो मैग्नीशियम उसमें जो लगा होता है वो बहुत ही रिएक्टिव मटेरियल होता है, अर्थात बहुत ज़्यादा क्रिया करने वाला होता है। ठीक, व्हेन वी स्टोर मैग्नीशियम इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। जब भी हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम को कहीं पर रखते हैं, कहीं स्टोर करके रखते हैं, तो चूंकि वो बहुत अधिक रिएक्टिव मेटल होता है इसलिए क्या करता है, वो जल्दी से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है एंड मेक ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस कार जो मैग्नीशियम रिबन आप देख रहे हैं उसके ऊपर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक मोटी सी लेयर बना लेता है, जिससे कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर में ये लेयर आ जाती है। सो हम कह सकते हैं एंड मेक ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। उसकी सतह पर पूरी की पूरी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो स्टेबल होती है, क्वाइट स्टेबल होती है, मतलब बहुत अधिक स्टेबल होती है, बहुत दिनों तक उस पर लगी रहती है, वो सामान्यतः ऐसे निकलती नहीं है। ठीक, एंड प्रिवेंट्स, रोकता है रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। और उसकी जो मोटी सी जो लेयर, जो कि स्टेबल लेयर होती है, वो क्या करती है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से रोकती है। सो फॉर रिएक्टिंग ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। अब यदि हम क्या करना चाहते हैं, मैग्नीशियम का रिएक्शन यदि हम ऑक्सीजन से कराना चाहते हैं तो वी नीड टू क्लीन द रिबन। हमें उस रिबन को क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। क्लीन करने से क्या होगा, क्लीन करने से उसके ऊपर जो ऑक्साइड का जो लेयर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऑक्साइड की जो लेयर उस पर बन चुकी होती है, वो क्या होता है, वो हट जाता है। तो उसे क्लीन करने के लिए क्या करते हैं, बाय सैंड पेपर टू रिमूव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सैंड पेपर को यूज़ करते हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। एंड टू रिमूव मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर सो दैट द अंडरलाइंग मेटल कैन बी एक्सपोज इनटू एयर। जब क्या होता है कि जब हम सैंड पेपर से वो पूरे के पूरे मैग्नीशियम रिबन को रगड़ते हैं तो उससे क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो रहती है, वो जो लेयर होती है, वो पूरी पूरी हट जाती है। अब हम आसानी से उसको बर्न कर सकते हैं। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को बर्निंग करने से पहले उसे क्लीन करना ज़रूरी है। विदाउट आप उसके बर्निंग करोगे तो वो जलने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड गिव एग्जाम्पल। हमको बताना है कि केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं। ये 10th का या फिर यूं कहें कि केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन देखिएगा। केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंस। यहाँ पर देखिएगा कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वन आर मोर सब्सटेंस, जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस होते हैं, रिएक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे से क्या करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं। एंड रिएक्ट करके क्या करते हैं, एंड मेक ए न्यू सब्सटेंस, और रिएक्ट करके एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस।
तो केमिकल रिएक्शंस किसे कहेंगे? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वन आर मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर, एक या एक से अधिक सब्सटेंस एक दूसरे से क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, क्रिया करते हैं, एंड मेक न्यू सब्सटेंस, और एक नए ही सब्सटेंस बना लेते हैं. इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. समटाइम्स वी गिव द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कुछ इस प्रकार से भी दे सकते हैं. अ सब्सटेंस डिवाइड इनटू टू पार्ट और मोर पार्ट. अगर कोई सब्सटेंस दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस कहते हैं. लाइक दैट एग्जांपल देखते हैं इसका. व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन, जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, दे मेक हाइड्रोजन क्लोराइड. तो यहाँ पर आपने देखा कि दो सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं और एक नया ही सब्सटेंस बना रहे हैं. सो इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. नाउ द सेकंड एग्जांपल, व्हेन सोडियम मेटल, व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ वाटर, जब सोडियम वाटर से रिएक्ट करता है, दे मेक सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फिर वी कैन से दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस. तो जब सोडियम वाटर से रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है. तो ये थे केमिकल रिएक्शंस के डेफिनेशन. नेक्स्ट हम देखेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखेंगे. यदि आपको चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. चैनल का नाम है हेल्पमेट स्टडी, एंड दूसरों तक शेयर जरूर करें. एंड थैंक्स फॉर माय सब्सक्राइबर एंड व्यूवर्स.